औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम देखेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस की कंडीशंस क्या हैं, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। कंडीशन और प्रॉपर्टीज़ बोथ आर सेम, ओके। और उसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन में सिंपलेस्ट मैं आपको वेक्टर स्पेस है जो कि नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वी है, कि जिसमें वेक्टर्स जो से हैं वो लाई कर रहे हैं, यानी वो एम्प्टी नहीं है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि इसकी जो सी हैं ऑपरेशंस बेस कर रहा है। ऑपरेशन कौन कौन से हैं? ओपी ऑपरेशन हमारे पास कौन से हैं? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये दो कंडीशन जो हैं वो वेक्टर स्पेस में लाइक, पहले क्या है कि वो नॉन एम्प्टी सेट है, दूसरा क्या है कि उसके ऊपर ऑपरेशन बेस कर रहा है एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। और उसके बाद इसकी आती है कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है कि वेक्टर स्पेस जो कि नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर है वो सेटिस्फाई करे इन दोनों कंडीशन ऑपरेशंस को इन कंडीशंस के बेस पर। दोबारा में अब सुन लें आप कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है जो कि नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर है। वो वेक्टर जो से नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर हैं वो सेटिस्फाई करें इस ऑपरेशन की बेस पर इन कंडीशंस को। अब वो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले आ जाती हैं कंडीशंस। लेट करें हमारे पास u v एंड w जोन से हैं वो बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास वेक्टर स्पेस से, ठीक है। और आल्सो k और m जोन सा है वो बिलोंग कर रहा है किसी भी रियल नंबर से। हमारे पास तीन वेक्टर हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं हमारे वेक्टर स्पेस से, ठीक है। और के एम हमारे पास कोई भी दो कांस्टेंट हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। अब इसकी सबसे पहली कंडीशंस ये है कि उसको क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज कर लें कि u एंड v बिलोंग्स टू वेक्टर v, देन u प्लस v आल्सो बिलोंग्स टू वेक्टर v। यानी क्या है कि u और v हमारे पास दो वेक्टर हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं हमारे वेक्टर स्पेस से। अगर वो बिलोंग कर रहे हैं वेक्टर स्पेस से तो इनका एडिशन जोन सा है वो भी बिलोंग करना चाहिए हमारे वेक्टर स्पेस से। तो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं कि ये है हमारे पास क्लोजर एडिशन, क्लोजर एडिशन, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी वो ये है कि अगर हमारे पास u और v बिलोंग कर रहे हैं, u एंड v बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास वेक्टर स्पेस से, देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो कहती है कि u प्लस v इक्वल होना चाहिए v प्लस u के। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव एडिशन है। ये हमारे पास क्या है? कम्यूटेटिव एडिशन, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड की। बट पहले में क्या है कि u में हम प्लस कर रहे हैं v, जबकि राइट हैंड साइड में हम v में प्लस कर रहे हैं u को। तो सबसे पहले हमने कहा कि क्लोजर एडिशन होना चाहिए, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो सी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब तीसरी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि u v और w बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास वेक्टर स्पेस से। तो मतलब ये हुआ कि u को अगर हम प्लस करें v प्लस w में तो वो इक्वल होना चाहिए u प्लस v प्लस w।
मीन्स कि ये एसोसिएटिव एडिशन है। ये एसोसिएटिव एडिशन है। तीन वेक्टर हैं कि जो उनसे बिलोंग कर रहे हैं हमारे वेक्टर स्पेस से। अगर हम उनको एज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखें तो तब भी जोन सा है वो सेटिस्फाई होने चाहिए, यानी लेफ़्ट हैंड साइड होनी चाहिए इक्वल राइट हैंड साइड के। इसकी जौन सी बेहतरीन सिचुएशन ये है कि अगर हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को देते हैं तो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ में भी सेम एज इट यही कंडीशन है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, और फोर्थ वन हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है लिख लें आप इसको, पहले हम कर लेते हैं इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी। इन्वर्स में क्या है कि सपोज करें कि हमारे पास वेक्टर है -u, बिलोंग कर रहा है हमारे पास वेक्टर स्पेस से, ठीक है, वेक्टर स्पेस से। तो देन इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम u प्लस माइनस u करें इज इक्वल टू वो होना चाहिए -u प्लस u के, तो इनका आंसर ज़ीरो आए तो ये सेटिस्फाई करते हैं कि ये हमारे पास जौन सी है ये इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। इन्वर्स एडिशन यानी -u वेक्टर लिया जो कि वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहा है, उनको हम उसके ऊपर हमने लगाई प्रॉपर्टी इन्वर्स की। तो मतलब ये हुआ कि हम, क्योंकि हमें पता है कि एडिशन का जौन सा इन्वर्स है वो ज़ीरो है, ठीक है, और इसकी आइडेंटिटी भी जौन सी है वो ही नंबर आता है जब हम किसी वेक्टर में प्लस करते हैं तो वही वेक्टर। अब इसकी आइडेंटिटी भी देखते हैं। आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, v आ गया हमारे। तो सपोज करें कि हमारे पास आइडेंटिटी है ज़ीरो वेक्टर बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस से। तो देन इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम u वेक्टर जौन सा है प्लस करें ज़ीरो में, वो इक्वल होना चाहिए ज़ीरो प्लस u के, तो वो इक्वल होना चाहिए हमारे पास वेक्टर u के। यानी किसी भी वेक्टर में जब हम ज़ीरो को ऐड करते हैं तो वो दोबारा हमारे पास वही वेक्टर बनता है जो कि ओरिजिनल होता है ज़ीरो के अलावा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये आ गई आइडेंटिटी एडिशन। ये आ गए हमारे पास आइडेंटिटी एडिशन। ये हमने 5 प्रॉपर्टीज़ जो सी वो सेटिस्फाई की हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, कम्यूटेटिव एडिशन, एसोसिएटिव एडिशन, इन्वर्स एडिशन एंड आइडेंटिटी एडिशन। अब हम जो सी आगे प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करेंगे वो हमारी आएंगी मल्टीप्लिकेशन एडिशन। अब जो सी आगे हम प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। अब मल्टीप्लिकेशन एडिशन अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये है कि इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी वो आती है, वो ये करें कि इफ़ अगर हमारे पास के बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के साथ और u हमारे पास वेक्टर है जो कि बिलोंग कर रहा है हमारा वेक्टर स्पेस से, तो देन इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम k डॉट u करें तो वो भी बिलोंग करना चाहिए हमारे पास वेक्टर स्पेस से। अब ये बहुत कंडीशन है कि यानी एडिशन में हमने दोनों वेक्टर्स को प्लस किया, इधर हम दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बल्कि एक वेक्टर को हम किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी के हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर है,
उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी वेक्टर के साथ जो कि बिलोंग कर रहा है हमारा वेक्टर स्पेस से, तो वो कहता है कि इनका जो सा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो भी बिलोंग करनी चाहिए हमारी वेक्टर स्पेस से। तो इसको फिर हम कहते हैं कि ये है हमारे पास क्लोजर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्लोजर, ये हमारे पास आ गई क्लोजर मल्टीप्लिकेशन। अब आगे हमारे पास आती है क्लोजर अब आगे हमारे पास आती है कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन में नहीं आती। अब आगे हमारे पास आती है दूसरी इसकी कंडीशन जो सी है वो ये आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि अगर हमारे पास, जैसे कि हमने पहले इधर मेंशन कर चुके हैं कि के और एम हमारे पास रियल नंबर हैं और यू वी डब्ल्यू जोन से है वेक्टर है जो कि वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम के जोन सा है वो मल्टीप्लाई करते हैं u प्लस वी के साथ, यानी u प्लस वी के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल होना चाहिए k डॉट यू प्लस k डॉट वी के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो कंडीशन तो सारी सेटिस्फाई, ये सारी कंडीशन जोन सी है वो सेटिस्फाई करनी नहीं, तो इसको हम जोन सा है वो कहेंगे कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये हमारे पास कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब हमारे पास नेक्स्ट जोन से है वो आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि जैसा कि हमने पहले मेंशन कर दिया है के जोन सा है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो इसमें आता है कि के को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें एम यू के साथ, अब u जोन से हमारे पास वेक्टर है जो कि बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस से, और m और k हमारे पास जोन से है वो रियल नंबर है, कोई भी जोन के रियल नंबर से जोन से है वो बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इक्वल होने चाहिए के एम इंटू यू के साथ, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी जोन सी है वो ये है एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव, ये मैं बता दूं कि ये मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यानी हम किसी नंबर के साथ स्केलर क्वांटिटी के साथ किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी जो सी है वो है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी लॉ में क्या है कि वन जोन सा है अगर वो मल्टीप्लाई होता है किसी भी वेक्टर के साथ तो वो दोबारा वो ही वेक्टर आता है। जैसा कि हमने एडिशन में कहा था कि जब हम किसी भी वेक्टर को एडिशन करते हैं ज़ीरो में तो वो दोबारा वही वेक्टर आता है। इसी तरह जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वन को किसी भी वेक्टर के साथ तो वो दोबारा वही वेक्टर आता है। तो इसको जोन सा है वो हम आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को कहेंगे अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अब हमने कितनी प्रॉपर्टीज़ की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लास्ट प्रॉपर्टी जोन सी है वो ये है कि इसको हमने इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन भी जोन सा है वो प्रूव करना है। इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन क्या है कि सपोज कर लें कि u का इन्वर्स जोन सा है वो बिलोंग कर रहा है हमारा वेक्टर स्पेस से। ठीक है, और वेक्टर u जोन सा है वो भी बिलोंग कर रहा है हमारा वेक्टर स्पेस से। तो अगर हम u का इन्वर्स लें डॉट के साथ u का साथ u के साथ अगर हम u का इन्वर्स लें डॉट u के साथ तो वो इक्वल होना चाहिए हमारा
यू डॉट यू के इन्वर्स के साथ, और ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों का आंसर जो सा है वो 1 आना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो सी इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि मल्टीप्लिकेशन में जब हम किसी इन्वर्स को उसके अपोजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यू इन्वर्स डॉट यू लेंगे तो हमारे पास 1 आता है, और आइडेंटिटी जो सी मल्टीप्लिकेशन में वो 1 है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हमारी 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, 10 प्रॉपर्टीज़ 10 प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिससे हम सेटिस्फाई करते हैं कि वेक्टर स्पेस की जोन सी है, वेक्टर्स जोन से हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन जोन से हैं पॉजिटिव एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इन 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करने चाहिए। अब मैं आपको सिंपली थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले हमने क्लोजर एडिशन का, अगर क्लोजर एडिशन है तो इधर कौन सा है, क्लोजर मल्टीप्लिकेशन। अगर इधर कम्यूटेटिव एडिशन है तो इधर हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव एडिशन नहीं है, इधर हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद एसोसिएटिव एडिशन, एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स एडिशन, इधर हमारे पास क्या है, इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इधर हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एडिशन, इधर हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी इधर हम प्लस कर रहे हैं, इधर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये एडिशन जोन सा है ये सिर्फ और सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर है, यानी वेक्टर का वेक्टर में एडिशन, वेक्टर का वेक्टर में इन्वर्स, वेक्टर का वेक्टर में एसोसिएटिव। इधर क्या है कि इधर हम स्केलर क्वांटिटी जोन सी है, यानी कोई भी रियल नंबर जोन सा है उसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो ये 10 प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी भी वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स को हमने जब विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन जोन से है वो वेक्टर स्पेस प्रूव करना हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।